जय मसीह के मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदल देते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि एक अच्छी जिंदगी कैसे हम जी सकते हैं। मेरे साथ आप सब जो हैं, मैं आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जय मसीह की कहता हूं। आज एक प्रश्न है, क्या हमारी जिंदगी की नाव में प्रभु यीशु मसीह सवार है? शिष्य नाव पर थे, प्रभु यीशु मसीह नाव के निचले भाग में विश्राम कर रहे थे और अचानक तेज हवाएं चली, आंधी आई, लहरें इतनी तेज थी कि नाव पर लगा कि नाव डूब जाएगी। बहुत बार मुझे और आपको भी सांसारिक परेशानियां, समस्याएं, तकलीफें ऐसी ही मजबूर करती, हमको लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे। और चेले डर गए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जगा कर कहा, हे गुरु, तुझे चिंता नहीं, हम नाश हुए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उठे, उन्होंने आंधी और तूफान को डांटा और कहा, शांत हो, थम जाओ। और वहां पर एक चैन हो गया। देयर वॉज काम एंड क्वाइट। फिर उन्होंने शिष्यों से एक बहुत बड़ी बात कही, हे अल्पविश्वासियों, तुम अब तक क्यों डरते हो? तुम्हारा विश्वास कहां है? प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्मों के द्वारा अपने आने का उद्देश्य समझा रहे थे, उन्हें परमेश्वर के राज्य की शिक्षाएं दे रहे थे और ये उनका ट्रेनिंग सेशन था। और इसलिए उनको समय समय पर वो डांटा भी करते थे, सिखाते थे, चिताते थे कि आगे चलकर मेरे इस कार्य को तुम्हें पूरे विश्व में करना है। देयर वॉज द फाउंडेशन बीइंग केप्ट बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वैसे ही मत्ती रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अब शिष्यों को बोल रहे हैं, विवश कर रहे हैं कि अब तुम लोग जाओ, मैं बाद में आऊंगा। और वो नाव पर शिष्य सवार हैं और लिखा है कि हवा आगे की है। कई बार हमें ये चीज सोचना पड़ता है कि शिष्यों का विश्वास कहां था जब प्रभु यीशु मसीह नाव में ऑलरेडी थे। तो जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उद्धार करता है, परमेश्वर के साथ सृष्टि में शुरू से शामिल है, उसके रहते क्या नाव डूब सकती है? बहुत बार मेरा और आपका कमजोर विश्वास यही होता है। हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, उसके गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, लेकिन कमजोर विश्वास इतना कि जब तकलीफें आएंगी, समस्याएं आएंगी, हमको लगेगा कि हम डूब रहे हैं। अरे प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। यही तो मेरा प्रश्न है, क्या हमारी जिंदगी की नाव में प्रभु यीशु मसीह हमेशा सवार है? हमारे रोज के जीवन में हर एक निर्णय में हम प्रभु यीशु मसीह को रखते हैं। जरा याद करिए, गतसमने के बगीचे में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से प्रार्थना के समय क्या कहा? मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी। आज बहुत से लोग, एक पासबान के रूप में मैं जानता हूं, आज बहुत से लोग अपने जीवन में असफल इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत से कार्यों को परमेश्वर से पूछकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना में नहीं रखते, और जब वो उस कार्य में आगे जाते हैं तो असफल हो जाते हैं। और यदि किस अंश तक वो पहुंच भी गए तो उसका ये असर होता है कि वो पूर्ण रूप से सफल नहीं होते। परमेश्वर पिता गुड बेटर देने वाले परमेश्वर नहीं है, वो दी बेस्ट देने वाले परमेश्वर हैं। और जब वो दी बेस्ट देने वाले परमेश्वर हैं तो मुझे और आपको समझना होगा कि हमें अपने जीवन के निर्णयों को, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखिए। फिर आप देखिए कि परमेश्वर पिता कैसे उन इच्छाओं को बदलकर मेरे और आपके जीवन में वो बड़े बड़े काम करेंगे। नतनएल से प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा था कि जब मैंने कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा था तो क्या तू उस पर ही विश्वास करता है? तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। और मैं आपसे आज यही वचन शेयर करना चाहता हूं, यदि हमारी जिंदगी की नाव का माझी प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारा अगुवा है, तो हम अपने जीवन में बड़े 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 काम देखेंगे। तो जो मत्ती 14 का वृत्तांत है, उसमें चेले अकेले हैं और वो नाव को आगे नहीं ले जा पा रहे क्योंकि हवा इतनी तेज है और सामने की उनको रोक रही है। और सुबह का लिखा है, उस पहर में प्रभु यीशु मसीह आए। उन्होंने दूर से देखा, घबरा गए कि शायद भूत है। उन्होंने चिल्लाकर कहा, परंतु प्रभु ने उनसे कहा आवाज देकर, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। और शिष्य आश्चर्य से भर गए क्योंकि प्रभु पानी पर चल रहे थे।
ये आश्चर्यकम विज्ञान की दृष्टि से असंभव है, लेकिन जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए और प्रभु यीशु मसीह के लिए संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द नेम ऑफ जीसस आवर लॉर्ड एंड सेवियर। हम क्यों विश्वास नहीं करते कि जब हम अपनी नाव प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देंगे, वो हमेशा हमें हर खतरे से बचाएगा और सही डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगा। वो जैसे शिष्य पार हो गए, वो पार ले जाएगा। अनंत जीवन का भी जो घटना है हमारे जीवन में ऐसी, जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, तो सामरी स्त्री के समान हम मसीह को जान लेते हैं, द अनॉइंटेड सर्वेंट ऑफ गॉड। और उसने एक बड़ी शानदार बात की, वो जो सांसारिक जल लेने आई थी, उस घड़े को उसने वहीं छोड़ा और दौड़कर चली गई अपने नगर में और लोगों को बुलाया, आओ एक मनुष्य को देखो, वो मेरे जीवन की सब बातें जानता है, मुझे उसने बताया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। लोग आए, उन्होंने प्रभु की बातें सुनी, विश्वास किया और सबका उद्धार हो गया। वो नगर बचाया गया एक स्त्री के द्वारा। कलीसिया में आज ऐसी बहनों की बहुत जरूरत है, ऐसे भाइयों की बहुत जरूरत है, बच्चे जवानों की जरूरत है, बुजुर्गों की जरूरत है, जो प्रार्थना के साथ लोगों के जीवन में आशीषों को लाने का प्रयास करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे। पतरस ने कहा, प्रभु यदि आप हैं तो मैं भी चलना चाहता हूं। प्रभु ने कहा आ, और पतरस पानी पर चलने लगा। वहां एक बड़ी शानदार बात लिखी है उस वर्णन में कि जब तक उसकी नजरें प्रभु यीशु मसीह की ओर थी, वो डूब नहीं रहा था, लेकिन जैसे उसने तेज हवा को देखा और वो डूबने लगा और चिल्लाकर कहा, प्रभु मुझे बचा, मैं डूबा जाता हूं। मैं और आप भी बहुत बार अपनी जिंदगी में उसी समय डूबते हैं जब हमारी नजरें प्रभु यीशु मसीह पर से हट जाती हैं। भजन 121 में क्या लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आज मैं आपके साथ यही बात को रखने जा रहा हूं। बहुत से लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, आशीषित जीवन जी रहे, विश्वासी जीवन जी रहे। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में परेशानियां नहीं है, कठिनाइयां नहीं है, तकलीफें नहीं, सब कुछ है। लेकिन जब उन्होंने अनंत जीवन की बागडोर प्रभु यीशु मसीह के हाथों से अपने हाथों में पकड़ ली है, तो वो तकलीफों दुखों में भी आनंद देते हैं, वो शांति का जीवन जी रहे हैं और उस विजय के पथ पर चले जा रहे हैं। जैसे पौलुस कहता है, मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर पिता ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। क्या हमारी जिंदगी की नाव में प्रभु यीशु मसीह सवार है? प्रभु ने हाथ बढ़ाया, पतरस को पकड़ा और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? और उसके बाद जैसे ही प्रभु के पांव नाव पर पड़े, तेज हवा थम गई। जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है, तेज हवाएं, तकलीफें, समस्याएं सब थम जाती हैं और हमारा विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। आइए अपने प्रतिदिन के जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ही अपना अगुआ बनाएं, उसका हाथ पकड़कर चलें। यकीन मानिए, आप अनंत जीवन की राह पर निरंतर चलते जाएंगे और परमेश्वर के राज के अधिकारी होंगे। वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आपको बहुत बहुत आशीषें दे। आमीन।